स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं अर्थात कक्षा 10 में हैं और 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं अभी से, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस बार यानी 2023-2024 के लिए आपको प्रत्येक विषय में 100% पढ़ना है। यानी अब की बार सिलेबस कम नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस है। यानी हिंदी विषय का हो चाहे किसी भी विषय का हो, आपको सब कुछ पढ़ना है। इसलिए मैंने हिंदी विषय की तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है इस चैनल पर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2023-2024 वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां से मैं आपको हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान विषय और चित्रकला विषय, इतनी विषयों की मैं आपकी धुआंधार तैयारी कराऊंगा। और सबसे पहले तो मैंने तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है हिंदी विषय की, जिसके लिए मैं आज लेकर के आया हूं, यानी जिसके क्रम में मैं लेकर के आया हूं हिंदी काव्य खंड का पहला ही पाठ, पद शीर्षक पाठ, जिसके रचनाकार हैं सूरदास जी। और सूरदास जी का यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा 8वें नंबर का पद है, जो कि इस प्रकार से है। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतों सो गयो श्याम संग को अवराधें ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। इस पद का मैं आज के इस वीडियो में संदर्भ बताऊंगा, प्रसंग व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताऊंगा। और छोटा सा निवेदन है आप सभी मेरे जितने भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी से मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपने पद संख्या 7 जो कि इस प्रकार से है, ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, पद संख्या 6 जो कि इस प्रकार से है, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सखी री मुरली लीजे चोरी। और पद संख्या 5 जो कि इस प्रकार से है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैया हो न चरई हो गाई। पद संख्या 4 जो कि इस प्रकार से है, मैं अपनी सब गाय चरई हो। और सूरदास जी का पद संख्या यहां पर 3 जो कि इस प्रकार से है, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, किलकत कान गुटुरुवन आवत। और पद संख्या 2 जो कि इस प्रकार से है, अविगत गति कछु कहत न आवे। और पद संख्या 1 जो कि इस प्रकार से है और वेरी इंपॉर्टेंट है, चरण कमल बंदो हरि राई। इन सभी पदों का मैंने अलग अलग संदर्भ, प्रसंग व्याख्या और काव्यगत या काव्य सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आप यदि वीडियो देखना चाहते हैं इन सभी से रिलेटेड, यानी इन सभी पदों से रिलेटेड, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इन वीडियो को जरूर शेयर कर दें। आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी नोट्स भी बना सकते हो और साथ ही साथ आप बोर्ड परीक्षा में लिखने का तरीका भी सीख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर जो पद संख्या 8 है, इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य। तो किसी भी पद या पद्यांश का जब हम संदर्भ लिखते हैं तो उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को लिखा जाता है। जैसे ऊधो मन न भये 10-20, और यहां अंतिम में क्या है, और नहीं जगदीश। तो मैंने शुरुआत के शब्दों को लिख दिया है ऊधो मन न। यहां पर मैंने रेड पेन का यानी लाल पेन का प्रयोग किया है, लेकिन आपको लाल पेन का प्रयोग कहीं भी नहीं करना है। और अंतिम के शब्दों का भी मैंने यहां पर प्रयोग करके लिख दिया है नहीं जगदीश। यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं जगदीश। इसके बाद हेडिंग डाली है संदर्भ, तो इसी तरह से आपको भी हेडिंग डाल देना है संदर्भ। क्या हो जाएगा संदर्भ,
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। के काव्यखंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा। में संकलित पद शीर्षक पाठ, पाठ का नाम आप जब भी संदर्भ लिखोगे पाठ का नाम भी आप काले पेन से ही लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन हैं? सूरदास जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी के जितने भी पद आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं सभी पदों के अंतर्गत आप सेम इसी तरह का संदर्भ लिख सकते हो, संदर्भ सेम रहेगा। बाकी जो है आप देखेंगे व्याख्या बदल जाएगी, प्रसंग बदल जाएगा। तो यहां पर प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रसंग हेडिंग डाली जाएगी काले पेन से। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव जी से अपने मन की व्यथा कहती हैं कि वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की आराधना नहीं कर सकती। जब उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए मथुरा से कहाँ आते हैं? वृंदावन यानी गोकुल आते हैं, ब्रज को आते हैं, तो गोपियां उनसे कहती हैं, क्या कहती हैं? अपने मन की व्यथा कहती हैं, अपने मन की समस्या यानी दुख को बताती हैं। और वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त, जब उद्धव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को छोड़कर तुम उस निराकार यानी निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करो, तो गोपियां कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की आराधना नहीं कर सकती। यानी हमारे सब कुछ तो भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर हम किसी अन्य या निराकार ईश्वर की या निराकार ब्रह्मा की उपासना नहीं कर सकती। तो चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं ताकि आपको व्याख्या रटना ना पड़े। और मैं वादा करता हूं कि यदि आप सूरदास के जितने भी पद हैं सभी पदों से रिलेटेड वीडियो देखते हो तो आपको पदों की व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा, बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अपनी नोट्स भी बनाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए मैं आपको बता दूं कि इसकी जो है सरल व्याख्या क्या होगी। उद्धव मन ना भये 10-20, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, क्या कहती हैं? जब उद्धव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को भूल जाओ और निराकार यानी निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करो, तो गोपियां उद्धव जी को समझाते हुए कहने लगी कि उद्धव मन न भये 10-20, अर्थात हे उद्धव जी हमारे पास 10-20 मन नहीं है। उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे पास तो एक ही मन था और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। कहने लगी गोपियां कि हे उद्धव जी कि हमारे पास तो एक ही मन था और वह मन तो हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईस। अब भला आप ही बताओ कि हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करें, यानी किस मन से आपके द्वारा बताए गए निराकार ब्रह्मा की आराधना करें। आगे सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां कहने लगी इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे शरीर की इंद्रियां जो हैं ये श्री कृष्ण के बिना क्या हो गई हैं? ये शिथिल हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन हो गई हैं। जिस प्रकार से इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, जिस प्रकार से कोई शरीर निर्बल हो जाता है जब उसका शीस उसके शरीर से यानी उस शरीर से हटा दिया जाए। यदि किसी शरीर से उसके धड़ से क्या हटा दिया जाए? शीस हटा दिया जाए तो वह शरीर यानी धड़ निर्बल हो जाएगा, किसी भी काम का नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार से इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, यानी हमारी जो इंद्रियां हैं भगवान श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं, इनमें कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा आप मानकर चलिए कि जिस प्रकार से शरीर में यदि सर हटा दिया जाए तो वह बेकार है, निर्बल है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण के चले जाने के उपरांत
हमारी भी दुर्दशा उसी तरह की हो गई है। आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही हमारे शरीर में श्वास चल रही हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि श्री कृष्ण लौट आएंगे ऐसी हमें आशा है, और इसी आशा के उपरांत ही हमारे शरीर की श्वास चल रही हैं। जीवहि कोटि बरिस। और हे उद्धव जी, कहने लगी गोपियां कि और इसी आशा के द्वारा ही, यानी इसी आशा पर हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। गोपियां कहने लगी कि हे उद्धव जी, आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और सभी प्रकार के योग यानी संयोग यानी मिलन के स्वामी हो, अर्थात आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, अर्थात तुम तो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हो और साथ ही साथ तुम सब कुछ जानने वाले हो। कैसे हमारा और भगवान श्री कृष्ण का मिलन हो ये सब तुम जान सकते हो, और जानते भी हो तो तुम ही बताओ कि हमारा और उनका मिलन कैसे हो। सूर हमारे नंद निंदन बिनु और नहीं जगदीश। गोपियां कहती हैं कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। गोपियां कहने लगी कि सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं क्या कि हे उद्धव जी, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, अर्थात नंद बाबा के परम पुत्र यानी प्रिय पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा इस संसार में कोई नहीं है, यानी वो ही हमारे आराध्य हैं। हम उन्हीं की पूजा करेंगे। हम सभी जितनी भी गोपियां हैं हम सभी लोग उन्हीं की पूजा करेंगे, और उनके अतिरिक्त हमारा इस संसार में कोई नहीं है, निराकार ब्रह्म भी नहीं है। तो ये हो जाएगी सरल व्याख्या। चलिए मैं आपको बता दूं व्याख्या आपको लिखना कैसे है। ऊधो मन न भये 10-20, इस तरीके से आप हेडिंग डाल दीजिएगा व्याख्या। और व्याख्या हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। गोपियां कहती हैं कि हमारे पास तो एक ही मन था और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। और अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करें। गोपियां कहने लगी कि आप ही बताओ कि अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निराकार ईश्वर की आराधना करें। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहने लगी, क्या कहने लगी कि हे उद्धव जी, अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है। गोपियां कहने लगी कि हमारी जो इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के बगैर उसी प्रकार से शिथिल अर्थात शक्तिहीन कमजोर हो गई हैं, जिस प्रकार से यदि किसी शरीर का सर हटा लिया जाए तो उसका धड़ बेकार हो जाता है यानी शक्तिहीन हो जाता है। आगे कहती हैं गोपियां, आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। गोपियां कहने लगी, सूरदास जी कहते हैं आगे कि गोपियां उद्धव जी से कहने लगी कि हमें क्या है, हमें इसी आशा में
कि श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही हमारे शरीर में श्वास चल रही है। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवन कोट बरिस। गोपियां कहने लगी कि हमारे शरीर में इसीलिए श्वास चल रही है क्योंकि हम आशा लगाए हुए बैठे हैं कि हो सकता है भगवान श्री कृष्ण आ जाएं, और इसी क्रम में यानी इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा, आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी कि आप तो हे उद्धव जी, आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और सभी प्रकार के योग यानी संयोग मिलन के स्वामी हो, अर्थात श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हैं। आगे सूरदास जी लिखते हैं कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं। इसके बाद काव्य सौंदर्य आपको हेडिंग डाल देना है, काले पेन से हेडिंग डालिएगा। पहला बिंदु है गोपियों की विरह पीड़ा का वर्णन है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, गोपियों की विरह पीड़ा का वर्णन किया गया है सूरदास जी के द्वारा इस पद में। अगला बिंदु है भाषा। तो सूरदास जी के जितने भी पद हैं सभी पदों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। जितने भी पद आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं सभी पदों की भाषा ब्रज भाषा है। और अगला बिंदु है रस। तो यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार है। छंद कौन सा है? गेय पद है, गाने योग्य पद है। अलंकार यहाँ पर उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार की अनुभूति हुई है। शैली यहाँ पर गीत मुक्तक शैली है। तो इस तरीके से काव्य सौंदर्य हो जाएगा इस पद का। इसके बाद आपके लिए मैं लेकर आऊंगा सूरदास जी का 9वें नंबर का पद, जो कि इस प्रकार से है। उधो जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हिया नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। तो इस पद का भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूं। और इसी तरह से मैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जितने भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए हिंदी काव्य खंड, हिंदी गद्य खंड, हिंदी संस्कृत खंड और हिंदी व्याकरण खंड से रिलेटेड वीडियो रेगुलर प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पर। आपको क्या करना है? अपनी नोट्स बनाते रहना है वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर भी करते रहना है और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना है और चैनल का पूरा सपोर्ट करना है। आप सभी लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।